हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स पर मेरा पहला वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है जो क्लास 12th के लिए डिवोटेड है। क्लास 12th में जो पहला चैप्टर्स है वो किसी भी बोर्ड्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के नाम से है। इस चैप्टर्स में वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं, जैसा कि चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बच्चों, प्रैक्टिकली अगर आप लोग अपने घरों में देखते होंगे तो कभी कभी जब अपने सूखे बालों पर कंघा करते होगे तो उस कंघे के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। उस प्रॉपर्टी के कारण वह कंघा कागज़ के या छोटे छोटे टुकड़ों को, किसी भी चीज़ के घास फूस के टुकड़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता रख लेता है। इसी तरह से आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा, जाड़ों के मौसम में देखा होगा कि जब आप अपना स्वेटर उतारते हो या पहनते हो तो आपके शरीर से चट चट की आवाज़ आने लगती है और देखते होंगे कि शरीर पर जो बाल के रोए हैं वो स्टैंड होने लगते हैं। आखिर ये क्यों होता है? चट चट की आवाज़ क्यों होती है? क्या ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कंघे में जो वो किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है? बच्चों, आज से 2600 वर्ष पहले 2600 ईयर्स बिफोर, अराउंड 600 BC, एक थेल्स वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। जब अंबर को ऊल पर रगड़ा जाता है तो उसके अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। बाद में इस पर बहुत सालों तक खोज नहीं हुआ और लगभग आफ्टर 2200 ईयर्स, इट मीन्स इन 1600 ईयर्स, एक साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट साहब। उन्होंने देखा कि जो अराउंड 600 BC थेल्स साहब ने कहा था कि अंबर को ऊल पर रगड़ने से अंबर के अंदर छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आती है वह केवल अंबर के ही अंदर नहीं होता, बल्कि अगर आप ग्लास राड को सिल्क पर रगड़ें, एबोनाइट की राड को कैट स्किन पर रगड़ें, इस तरह से सल्फ़र को यूटिलाइज़ करें तो उसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है। आखिर ये प्रॉपर्टी क्यों आती है, कैसे आती है? जब इस पर स्टडी किया गया तो ये देखा गया, ये बताया गया कि जो प्रॉपर्टी बॉडीज़ के अंदर आती है वह इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण आती है। चूँकि मटेरियल को रब करने से मटेरियल के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी डेवलप होती है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसे मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल कहलाते हैं। और ये कहा जाता है कि मटेरियल शुड बी इलेक्ट्रीफाइड। और ये जो रीज़न है जिसके कारण अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप्ड हुई मटेरियल के अंदर, वह रीज़न कहलाया, वह कॉज कहलाया इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाया, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्रिएट हुआ। इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, किसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में दो बॉडीज़ में चार्ज डेवलप्ड होते हैं और ये जो चार्ज डेवलप्ड होते हैं ये ड्यू टू इंसुलेटिंग बॉडी डेवलप्ड होती है। इस कारण, और ये जो चार्ज उस बॉडीज़ के अंदर डेवलप्ड होती है वो स्टेशनरी रहता है। जहाँ पर बॉडी का जो पोर्शन रब किया जाता है वहीं पर ये चार्ज डेवलप्ड होकर पड़ा रहता है। इस कारण इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स बोला गया। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं एट रेस्ट, कि जो हमारे चार्ज हैं वो एट रेस्ट में हैं, उसकी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम जो चार्जेस के बीच फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का है, उसकी स्टडी करते हैं। इन चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनता है उसकी स्टडी करते हैं। उसके कारण जो पोटेंशियल्स डेवलप्ड होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं जितने भी मैटर हैं,
और सब्सटेंसेस हैं, ये सब के सब किससे बने होते हैं? दे आर फॉर्म बाई एटम्स। ये सब के सब किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। इट मीन्स मैटर जो होता है कलेक्शंस ऑफ एटम्स होता है, कलेक्शन ऑफ एटम्स होता है। अब ये एटम्स किससे बना होता है? एटम्स हमारा जो बना होता है ये बना होता है फंडामेंटल पार्टिकल से, छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन तरह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होता है बेसिकली यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। बच्चों आप जानते हैं किसी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करता है? रिवॉल्व्स करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहने के कारण ये दोनों न्यूक्लियंस कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियंस कहलाते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर निगेटिवली चार्ज होता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी और excess of electrons on a body is called electric charge। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? अब देखते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा कि जैसे सपोज कर लेते हैं जब हम दो बॉडी को रब्ड करते हैं तो एक बॉडी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते रहते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम एक बॉडी ये लिए और एक दूसरे बॉडी को लिए 1 2, इस पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 4 5 6 7 है। मान लिया ये दो बॉडीज़ हैं जिसके अलग अलग एटम्स में हैं, अलग अलग एटम्स जिसके अलग अलग एटम्स हैं। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 है। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि कोई भी जो बॉडीज़ होती हैं बॉडीज़ के एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। इट मीन्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उस तरह से अगर ये जिस बॉडी का एटम्स है उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी क्या होगा? 9 होगा। बच्चों जब इन्हें रब किया जाता है,
जैसा आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इन्हें रब्ड किया जाता है तो रब करने से हीट एनर्जी डेवलप होती है, और हीट एनर्जी डेवलप होने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो जिस बॉडी पर जाता है वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और जिस बॉडी से निकलता है वहाँ क्या हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो अगर मान लिया कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अब 7 के बजाय कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉडी से इस बॉडी पर गया तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो बच्चों इस एटम्स पर अगर देखा जाए, या ये जिस बॉडी का एटम्स है उस पर देखा जाए, उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन 9 था उसके बजाय 10 हो गया, अर्थात एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर जब आता है तो वो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में जाता है वहाँ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसे केसेस में यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और जब जिस बॉडी में जिस एटम्स में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये कहा जाता है वो बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो बच्चों यहाँ प्रोटॉन की संख्या अब इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो गया, इसलिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो गया, इसलिए ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो इसका मतलब कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पर निगेटिवली चार्ज है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से अधिक है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है।